जैसे ही मूवी की स्टार्टिंग होती है तो हम इस कहानी के मेन विलन वल्चर को देखते हैं, जो कि 2012 में न्यूयॉर्क शहर में हुई एवेंजर और चिट्टोरी आर्मी के बीच फाइट में जो मलबा न्यूयॉर्क शहर में फैला होता है उसको साफ करने का काम वल्चर और उसके आदमियों को दिया गया होता है। पर इसी बीच वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि टोनी स्टार्क की कंपनी के लिए काम करते हैं और वो उन सबको कहते हैं कि आज से इन सब चीजों की जिम्मेदारी हमारी है और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। पर जाते समय वल्चर चोरी से अपने साथ एक चीज ले जाता है जो कि चिट्टोरी आर्मी अपने हाईटेक हथियारों में यूज किया करती थी और अब वल्चर और उसके आदमी बेरोजगार हो जाते हैं। तभी वो डिसाइड करते हैं कि अब वो उस एनर्जी सोर्स के जरिए हाईटेक हथियार बनाएंगे और उसे बेचेंगे ताकि वो उससे पैसे कमा सकें। इसके बाद हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम टोनी स्टार्क और पीटर पार्कर को देखते हैं और टोनी पीटर को उसके घर पर ड्रॉप करने आया होता है क्योंकि पीटर टोनी की टीम में होता है। जब टोनी कैप्टन अमेरिका के खिलाफ लड़ाता साथ में वो पीटर को उसका नया सूट भी देता है जिसकी मदद से पीटर न्यूयॉर्क शहर में छोटे मोटे चोरों को पकड़ता है और लोगों की हेल्प करता है। पर पीटर इससे खुश नहीं होता क्योंकि वो कुछ बड़ा करना चाहता है और एवेंजर्स में शामिल होना चाहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ चोर बैंक में चोरी करने के लिए आए होते हैं। तभी स्पाइडरमैन उस जगह पहुंच जाता है और उन चोरों से फाइट करने लगता है। पर उन सब के पास वही हाईटेक हथियार होते हैं जो कि वल्चर बनाया करता है जिससे वो स्पाइडरमैन को कड़ी टक्कर देते हैं। पर इन द एंड स्पाइडरमैन उन सबको हरा देता है और उन सबको हराने के बाद पीटर अपने घर पर आता है और वो स्पाइडरमैन के सूट में होता है और नेड भी वहीं पर मौजूद होता है और वो पीटर को स्पाइडर सूट में देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर ही है। तभी पीटर नेड से कहता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए, जिस बात को नेड मान जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर अपने एक स्कूल फ्रेंड की पार्टी में आया होता है और वहाँ पर आते ही पीटर देखता है कि वहाँ पर वल्चर के लोग भी मौजूद होते हैं और वो उनका पीछा करने लगता है। दरअसल वल्चर के लोग वहाँ पर हथियार बेच रहे होते हैं। पर इसी बीच स्पाइडरमैन उन सबको रोकने लगता है और स्पाइडरमैन को वहाँ पर देख वो सब लोग भागने लगते हैं और स्पाइडरमैन उनका पीछा करता है। तभी इसी बीच वहाँ पर वल्चर आता है और वो पीटर को उठाकर एक तालाब में फेंक देता है। पर तभी वहाँ पर टोनी का आर्मर आता है और वो पीटर को उस तालाब से बाहर निकालता है। लेकिन तभी पीटर टोनी को बताता है कि कुछ लोग इस शहर में अपराधियों को हाईटेक हथियार बेच रहे हैं जो कि आम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। पर तभी टोनी कहता है कि उसे उन सब चीजों से दूर रहना चाहिए क्योंकि इन सब चीजों के लिए पुलिस है और इतना कहकर टोनी का आर्मर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वल्चर अपने लोगों पर काफी ज्यादा नाराज होता है क्योंकि उन्हीं की वजह से वो सब पकड़े जाते। तभी वल्चर वहाँ पर रखा एक हथियार उठाता है और अपने एक आदमी पर चला देता है जिससे वो मारा जाता है। इसी बीच वल्चर अपने आदमियों को वो एनर्जी सोर्स का पता लगाने को भेजते हैं जिससे वो हथियार काम करते हैं और हमें यहाँ ये पता चलता है कि वो एनर्जी सोर्स पीटर के पास होता है जो कि पीटर को उनसे लड़ते वक्त मिल गया होता है। तभी वल्चर के आदमी उस एनर्जी सोर्स को ट्रैक करते करते पीटर के स्कूल में आ जाते हैं जिन्हें पीटर देख लेता है और उनपे अपना एक ट्रैकर लगा देता है जिससे वो कहीं भी जाएं तो पीटर को पता चल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर और नेड उन लोगों की लोकेशन चेक कर रहे होते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो लोग वॉशिंगटन डीसी में होते हैं। तभी पीटर और नेड डिसाइड करते हैं कि वो वॉशिंगटन डीसी में जाएंगे। तभी वो क्विज कंपटीशन में जा रही एक टीम को ज्वाइन करते हैं ताकि वो वॉशिंगटन डीसी में जा सके क्योंकि वो सभी भी वहीं जा रहे होते हैं। और वहाँ पहुँचते ही पीटर अपने सूट से ट्रैकर निकाल देता है ताकि टोनी स्टार्क उसे ट्रैक ना कर पाए। साथ ही साथ पीटर उस सूट में मौजूद सभी ब्लॉक फंक्शन को भी ऑन कर देता है। इसके बाद पीटर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर वल्चर के लोग होते हैं और वो सब लोग मिलकर वहाँ पर एनर्जी सोर्स चुराने आए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ट्रक आते हैं जिसके अंदर वही एनर्जी सोर्स मौजूद होता है। इसी बीच वहाँ पर वल्चर भी आ जाता है और वो उस एनर्जी सोर्स को चुराने लगता है। तभी पीटर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो वल्चर को रोकता है पर वो उसे रोक नहीं पाता और उसी ट्रक में फंस जाता है और वल्चर भी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब पीटर उस ट्रक से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो ट्रक एक बिल्डिंग में है जो कि पूरी तरीके से लॉक है और अब पीटर वहाँ फंस चुका है। और साथ में हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि उस दिन पीटर का क्विज कंपटीशन होता है और अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो वो क्विज कंपटीशन में शामिल नहीं हो पाएगा। तभी दूसरी तरफ हम नेड को देखते हैं जो कि पीटर का इंतजार कर रहा होता है पर पीटर नहीं आता, इसलिए सभी स्टूडेंट को पीटर के बिना क्विज कंपटीशन में जाना पड़ता है और वो इस कंपटीशन को जीत भी जाते हैं। इसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग के लॉक को तोड़कर बाहर आ जाता है और अपने दोस्तों के पास पहुंचने लगता है पर उसके दोस्त सब एक बड़ी सी बिल्डिंग में होते
होते हैं। पर तभी उसी बिल्डिंग में एक धमाका होता है जिससे उस बिल्डिंग में मौजूद लिफ्ट खराब हो जाती है और लिफ्ट में पीटर के सभी दोस्त होते हैं। तब तक पीटर भी वहाँ पहुँच जाता है और उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और उस बिल्डिंग में मौजूद खिड़की को तोड़कर उन सभी को बचा लेता है, जिससे स्पाइडरमैन सभी लोगों का हीरो बन जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर वल्चर के एक आदमी के पास जाता है और उससे वल्चर का पता पूछता है। तभी वो आदमी उसे वल्चर का पता बता देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी लगता है कि जो वल्चर हथियार बना रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी पीटर को जैसे ही वल्चर का पता लगता है तो वो उसके पास पहुंच जाता है, जो कि एक बोट पे होता है और वो माफियाओं से हथियारों का सौदा कर रहा होता है। तभी स्पाइडरमैन उस पर हमला करता है और उन सबको रोकने की कोशिश करता है, पर इसी बीच गलती से उस हथियार की वजह से वो शिप जिस पे वो सब मौजूद होते हैं वो दो टुकड़ों में हो जाता है और पीटर उस शिप को पानी में डूबने से बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो फेल हो जाता है। तभी इसी बीच एंट्री होती है आयरन मैन की और वो अपनी गैजेट की मदद से उस शिप को सही कर देता है और वो पीटर पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि उसकी बेवकूफी की वजह से आज कई लोग मारे जाते हैं। तभी टोनी पीटर से उसका सूट ले लेता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे पीटर काफी ज्यादा दुखी होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम पीटर और लिज को एक साथ देखते हैं। तभी लिज पीटर को अपने साथ होम कमिंग की पार्टी में चलने को कहती है, जिससे पीटर काफी ज्यादा खुश होता है और लिज के साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। तभी रात होते ही पीटर लिज के घर पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि लिज के फादर कोई और नहीं बल्कि वल्चर ही है, जिससे पीटर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। तभी वल्चर उन दोनों को एक डांस पार्टी में छोड़ने जाता है और हमें यहाँ ये पता चलता है कि वल्चर को पता चल चुका होता है कि स्पाइडरमैन कोई और नहीं पीटर पार्कर ही है। तभी वल्चर पीटर पार्कर को कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही स्पाइडरमैन हो और वो उसे वार्न भी करता है और उससे कहता है कि वो इसके रास्ते में ना आए और इतना कहकर वल्चर वहाँ से चला जाता है। तभी पीटर लिज को उस पार्टी में छोड़कर वल्चर का पीछा करने लगता है, पर पीटर के पास उसका सूट नहीं होता, इसलिए वो वल्चर के एक आदमी से हारने लगता है जो कि पीटर को रोक रहा होता है। पर इसी बीच वहाँ पर नेड आता है और वो पीटर की हेल्प करता है उस आदमी को हराने की, और उस आदमी को हराने के बाद पीटर वल्चर के पास जाता है, जहाँ पीटर उसे सरेंडर करने को कहता है और उसे काफी समझाता है, पर वो पीटर की बात नहीं मानता। तभी वो सभी एनर्जी सोर्स जिससे वो हाईटेक हथियार बनाता है वो एक प्लेन में लेकर भागने लगता है और पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच वो प्लेन क्रैश हो जाता है और वल्चर और पीटर काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। तभी वल्चर जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसका फ्लाइंग सूट फट जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर इस धमाके में वल्चर बच जाता है और पीटर वल्चर को उन सभी एनर्जी सोर्स के साथ वहीं पर अपने स्पाइडर वेब से बांध देता है। तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो वल्चर को पकड़ लेती है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोनी पीटर को अपने पास बुलाता है और वो पीटर से काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वो पीटर को एक न्यू सूट ऑफर करता है, पर पीटर उसे मना कर देता है और कहता है कि उसे उस सूट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अभी इस काबिल नहीं है और वो एवेंजर्स में भी शामिल नहीं होना चाहता और न्यूयॉर्क में ही रहना चाहता है। और जैसे ही टोनी ये सुनता है तो वो पीटर से और भी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे पीटर से ही यही उम्मीद होती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।